हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, महिला पर्यवेक्षक भर्ती। और इसके फॉर्म जो है शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट भी 23 तारीख को दी गई है। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिएगा। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसके अंतर्गत मेरे एक वीडियो पर कमेंट आए थे कि क्या ये भर्ती जो है सिर्फ महिलाओं के लिए, इसमें क्या पुरुष फॉर्म नहीं भर सकते। तो ऐसा नहीं है, इसमें पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। तो पुरुषों के लिए भी इसमें पद दिए गए हैं और उसकी योग्यताएं भी दी गई है, और किस किस कैटेगरी में कितने पद हैं ये सारी जानकारी दी गई है। तो अगर आप लोग भी उम्मीदवार हैं और आप लोग भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। इस भर्ती में पुरुषों के लिए भी पद दिए गए हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी इसकी बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा, मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ऐसा कैसे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना, इसके लिए कोड दिया गया, आप देख लीजिए यहाँ पर कोड दिया गया इन्होंने, पद कोड 01। तो इसमें जो है वो पर्यवेक्षक भर्ती के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती बैकलॉग दिया गया। और ये जो है सिर्फ ये जो पद कोड दिया गया है ये सिर्फ महिलाओं और वो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। तो ऐसा इसमें सिर्फ महिलाएं डाल पाएंगी इस वाले पद कोड में। और आपको मैं आगे एक पद कोड बताने वाला हूं वीडियो में, जिसमें आप अगर पुरुष हैं और अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो आप भी इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। आप लोगों के लिए भी इसमें कुछ पद दिए गए हैं, बस इसमें थोड़ी सी कंडीशन है अलग से। और इसमें भी आपको सैलरी बिल्कुल सेम मिलेगी, सब कुछ ये सेम रहेगी, बस आपको थोड़ा सा अलग से कुछ दिया गया है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, देख लीजिएगा। लेकिन पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज अगर देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 कैटेगरी दी गई है। और पहले अगर आप देखते हैं तो अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर ना तो महिला के लिए पद है और ना ही पुरुष के लिए पद है, इसमें टोटल 0 दिया गया है। लेकिन आप नीचे देखते हैं तो एससी एसटी और ओबीसी के लिए यहाँ पर पद दिए गए हैं, टोटल 10 पद यहाँ पर देख लीजिएगा आप। और आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे योग्यता, इसमें उसमें क्या अंतर रहने वाला है पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए। तो ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है, आप देख लीजिए, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। इसमें वेतनमान जो दिया गया है वो 23,300 से लेकर 80,500 रुपये इसमें दिया गया है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अगर हम बात करें तो इन्होंने मांगा है हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 12वीं। और वांछनीय अनुभव, आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदक के पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियंत्रण पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव केवल मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। और एक नोट दिया है कि आंगनबाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता और आशा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें पात्र नहीं होगी। सबके लिए यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। अगर आप इस प्रकार से आते हैं तो आपका जो इसमें फॉर्म डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे वो नीचे पूरा लिखा हुआ रहता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पद कोड 2 की। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने दिया है पर्यवेक्षक और खुली भर्ती बैकलॉग सिर्फ महिलाओं हेतु। तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो इन्होंने अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कोई पद नहीं दिया, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पर इन्होंने 9 पद दिए हैं। और कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए कि किस कैटेगरी में कितना दिया गया। अब यहाँ पर अगर इसकी बात करते हैं हम, किसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई, तो थोड़ी सी लिस्ट बड़ी है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वेतनमान तो सेम है इनका, लेकिन यहाँ पर अगर शैक्षणिक योग्यता अगर देखते हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मांगा गया है। और बाकी अगर आपके पास अनुभव है तो अगर आपके पास प्रत्येक पूर्ण वर्ष की अगर आपने सेवा करी है तो आपको 4 अंक मिलेंगे। और 5 वर्ष से अधिक अगर आप इसमें सेवा में हैं तो आपको 20 अंक अलग से दिए जाएंगे, मतलब आपको 20 अंक मिलते हैं इसके लिए। बाकी यहाँ पर आप 50% का आप देख लीजिएगा, वो भी है। और ये जानकारी अब नीचे की आप देख लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हम पुरुष हैं तो हम इसमें कैसे फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हमारा पद कोड जो आता है वो 3 आता है। और ये भी अगर आप देखते हो सिर्फ महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। यहाँ पर इनकी अगर आप योग्यता, मतलब शैक्षणिक योग्यता में बात करें तो इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है, 10+2 बोला है। और वांछनीय अनुभव, आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदक के पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु 5 वर्ष का अनुभव मांगा है केवल मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। बाकी इसका सब कुछ सेम है। अब हम देख लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, पद कोड जो है 4। अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने दिया है सिर्फ महिलाओं हेतु। तो इसमें भी देख लीजिएगा आप, सेम सारी चीज़ें सब कुछ सेम है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है। तो अब यहाँ पर अब आते हैं हमारा पद कोड 5, तो जिसकी हम बात कर रहे थे पुरुषों के लिए ये वैकेंसी है कि नहीं, आप इसको देख लीजिएगा। ये वही नोटिफिकेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। डेट भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल इसमें कोई अलग से कुछ अलग चीज़ नहीं दी गई है। आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि देख लीजिए 9/1/2025 और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 23/1/2025 यहाँ पर इन्होंने दी है। परीक्षा का यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो दिन इन्होंने दिया है, मैं अगर नीचे दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा यहाँ पर आपका पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024। परीक्षा का दिन देख लीजिए 28 फरवरी से शुरू हो जाएगी, 2 पालियों में होनी है। और समय वगैरह आप सब देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा देख लीजिए। उसमें मैंने पूरी डिटेल में जानकारी दी है कि आपकी कब कौन सी पाली में एग्जाम रही है, क्या टाइम रहेगा, सब कुछ। और दिशा निर्देश मैंने उसमें आपको बता दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कि ये वैकेंसी पुरुषों के लिए है या नहीं, तो अगर हम फिर से नीचे चलते हैं, हमारे जहाँ पर हम बात कर रहे थे उसी पेज पर यहाँ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको एक पद कोड जो बताया था जो पुरुषों के लिए है और उसमें कितने पद हैं क्या है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो नीचे आ चुके हैं और ये रहा हमारे यहाँ पर पद कोड जो कि 5 है। आपको 5 पद कोड डालना, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपका सीधा आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और ये भी अगर आप देखते हैं तो पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती है और मात्र पुरुषों के लिए है यहाँ पर। और इन्होंने पद भी यहाँ पर कितने दिए, 32 पद है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें अंतर क्या है।
यहाँ पर अनारक्षित देख लीजिए, EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। अनारक्षित के लिए यहाँ पर उन्होंने 3 पद दिए हैं, पुरुष और भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर 1 है। इसी प्रकार से संविदा कर्मी है तो पुरुष के लिए 5 और टोटल मिला के यहाँ पर आपका 9 हो जाता है। इस तरह से OBC में देख लीजिए 3 पद दिए हैं, 1 पद यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है और इस प्रकार से आपका बनता है यहाँ पर पूरा 9 पद। अब यहाँ पर हम योग्यता की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वेतनमान बिल्कुल सेम यहाँ पर दिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में ऊपर। और यहाँ पर देख लीजिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक होना चाहिए और ये इनका कोई रूल है जिसमें आप देख लीजिएगा। ये बोल रहे हैं कि विभाग की सीधी भर्ती नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की कुल संख्या के 50% पद पर अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर 50% अंक तक के पद दोनों में से जो कम हो संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्ति के लिए आरक्षित किए गए। तो इतने पद इन लोगों के लिए जो कि सिर्फ पुरुष ही इसमें भर पाएंगे। और एक छोटा सा नोट इन्होंने दिया है कि पुरुष पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी, दुर्गम और वनाचित क्षेत्रों में ही नियुक्त किए जाएंगे। तो अगर आप पुरुष हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होगी, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो इस प्रकार से रहने वाली है। तो अगर आप लोगों की तैयारी है और आप इसके लिए रेडी हैं, एग्री करते हैं, तो आप इसमें फॉर्म जरूर से भर दीजिएगा, क्योंकि इतने पद तो आप लोगों के लिए बिल्कुल आरक्षित किए गए हैं। और बाकी अगर यहाँ नीचे हम देखते हैं तो इसमें दिया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्गों को यहाँ पर 14% का आरक्षण मिलेगा और उसके अनुसार 87 पदों पर जो मुख्य आरक्षण तालिका अगर आप देखते हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर इन्होंने 28 पद दिए हैं और शेष 13% पदों की प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका में इन्होंने 4 पद इसके लिए दिए हैं और अनारक्षित के लिए, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद यहाँ पर भी इन्होंने अलग से दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर था इस प्रकार से। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो बिल्कुल आप डाउट क्लियर कर लीजिएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म जरूर से डालिए ताकि आपको भी इसमें फ़ायदा मिल जाए। और अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो उसको मजबूत कर लीजिए ताकि आपका इसमें सिलेक्शन हो पाए। तो दोस्तों ये यहाँ पे छोटी जानकारी, आई होप कि आपको जानकारी समझ में आ चुकी होगी। तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी प्रकार की और भी अपडेट समय समय पर देखना चाहते हैं, वैकेंसी के बारे में जानकारी देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।